नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज क्लास 9 फर्स्ट टर्म एग्जाम के 2021-22 के लिए आज ये फोर्थ सैंपल क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ और अब ये आखिरी है क्योंकि इसके बाद तो टर्म 2 शुरू हो ही जाएगा। ये आपके स्कूल में भी बहुत से बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं और बहुत से नहीं हुए हैं। जिनके नहीं हुए हैं उनके लिए ये पेपर बहुत उपयोगी है भाई। तो आपके लिए आगे क्या क्या है वो हम देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले फिर वही बात, हाँ, मेरी अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में इस वाले लेसन का, इस वाले क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ देखिए। पीडीएफ वहां अपलोडेड है। तो देखिए पहला प्रश्न एक, संधि विच्छेद। संधि या संधि विच्छेद 40 नंबर का टोटल पेपर है जिसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 मार्क्स की आने वाली है। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म पहला शब्द है तो वो तो पहचानते हैं भाई, ग्रीष्म तो सब जगह लगा, ये गलत है। अब इन तीन में से देखो, ऋतु नहीं हो सकता, ऋतु होगा शब्द। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ऐसे जो नहीं हो सकता ना, ये ऋतु नहीं होता। ऐसे करना, जो नहीं हो सकता उसे हटाओ, एलिमिनेशन ट्रिक काम में लो। तीर्थाटनम, तीर्थ तो पहचानते हो ना, तो ये दो सही है। तीर्था तीर्था तो वैसे ही नहीं हो सकते। तीर्थ प्लस अटनम, बच्चे दीर्घ संधि हो रही, आटन नहीं होता, अटन। अटन माने घूमना, ठीक है, कुछ शब्दार्थ याद होने चाहिए। षडानन, दक्षिण भारतीय षडानन, भगवान कार्तिकेय को षडानन कहते हैं, उनके 6 मुख हैं, शिव के पुत्र। षट प्लस आनना, ये 1 का 3 संधि है, ट ड में बदल गया। वृत्तस्तु हतो हतः, याद आया सूक्ति मक्तिकम। वृत्ततः तु शब्द है, वृत्ततः प्लस तु, चरित्र की तो, चरित्र के नष्ट होने से तो नष्ट हो जाते हैं। यस, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये सत्व संधि, विसर्ग संधि दे दिया है। वैसे 9th में शायद ये पूछी नहीं जाएगी। आगे सर्वे, अब शब्द रूप भरिए। प्रश्न 2, सह के साथ कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, साधुना, है ना, साधुना सह, तृतीय साधु में होती है। अस्मिन् उत्सवे बहवः डैश सम्मिलिता, बहवः का मतलब ये बहुत सारे, तो मुनि का मुनयः, यस सही बच्चा बोले हैं बच्चे लोग, मुनयः बहुवचन है। अस्मिन् डैश नील कमलानी संति, इस डैश में नीले कमल हैं, नीले कमल हैं सरोवर में। हमको सप्तमी विभक्ति चाहिए जो यहाँ पर है, सरोवरे। और एंडिंग जन शब्द के रूप सब बच्चों को याद होंगे, बालक। सह प्रतिदिनम नमति, पिता को नमस्कार करता है। पितृ शब्द है, पिता को द्वितीय लगेगी, पितरम। पितृ के रूप ऊपर से नीचे याद करो बच्चों, में कई बार बता चुकी हूँ। आरम, रारे, उह, उहरी, अह, इस तरह इसके रूप चलते हैं। आगे आरम, रारे, उह, उहरी, अह। पितृ शब्द, मातृ शब्द एक वचन ही काम आता है, द्विवचन बहुवचन में थोड़ी होते हैं मम्मी पापा। 9th, इसके बाद धातु रूप वाला प्रश्न आ गया। ह्यः त्वम कुत्र, ह्यः माने बीता हुआ कल, लंग लकार, तो गम का बनेगा त्वम के साथ अगच्छत, नो माय डियर, अगच्छः, लंग लकार। जब भी ये क्वेश्चन करो ये 9 डैश लगाइएगा, जिसको मैं कहती हूँ नवग्रह पूजन। त्वम आता है यहाँ पर, तो त ताम न अह, तो अगच्छः। छात्राः पठन पारायणः डैश, छात्रों को पढ़ना लिखना चाहिए, छात्रा यहाँ आता है, तो भवेत, भवेताम, भवेयुः, ये रहा बहुवचन। हमें तो बहुवचन चाहिए था, छात्रा थर्ड हाउस में आता है। सारे संज्ञा शब्द प्रथम पुरुष होते हैं बच्चे, छात्र, बालक, नर, अध्यापक, वानर, जो कुछ भी है सब प्रथम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष केवल 3 होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष भी 3 होते हैं, अहम, आवाम, वयम। सेवमानः छात्रः एव विद्याम, यहाँ छात्रः एक वचन है, फर्स्ट हाउस में आएगा, तो लभते, क्यों क्योंकि ये आत्मनेपदी धातु है, लभते। परस्मैपदी होती तो लभती होता, पर आत्मनेपदी धातु है। गीता, सीता, रमा च, 3 लड़कियां हैं। व्यायामम क्री, यहाँ देखो बहुवचन आएगा, कुर्वंती। इन्होंने ऑप्शन दे ही दिए, हम लिख लेंगे, क्या है, हमको आता नहीं क्या, है ना। 40 क्वेश्चन टोटल करने होंगे बेटे एग्जाम में। इस प्रश्न पत्र में मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखा, सभी करते जाओ। इसका पीडीएफ मिलेगा आगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से पीडीएफ उतार के इसे दोबारा सॉल्व कीजिएगा। प्रति के योग में द्वितीया होती है, अलम के योग में तृतीया, अनंतरम में पंचमी और बही में पंचमी। ये मुख्य हैं जो आएंगे एग्जाम में। बहुत थोड़ी सी ऊपर विभक्तियां कोर्स में रखी गई हैं, क्योंकि कोर्स कम किया गया, बाकी हटा दी गई हैं। प्रति के साथ द्वितीया, कहाँ है द्वितीया, कहीं नहीं है ना, ये है ना बहुवचन, दीनान, जना, जनऊ, जनाह, जनम, जनऊ, जनान, जनान, बहुवचन।
अलम के साथ तृतीया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, विवादेन तृतीया। ये तो शब्द ही गलत है, ये द्वितीया है, ये षष्ठी है। अनंतरम में पंचमी, सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के बाद पंचमी, सूर्योदयात अनंतरम। याद रखिएगा, अनंतरम शायद याद ना हो आपको, अनंतरम माने बाद, सूर्योदय के बाद धूप बढ़ जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन। अब हम चले यहां पर, बाद, अनंतरम माने बाद। क्या हुआ भाई, आज अटक क्यों रहे हैं आप पेन महोदय? हमारे पेन महोदय कभी कभी बिल्कुल अटक जाते हैं। जितना टेक्नोलॉजी पे हम भरोसा करते हैं ना, टेक्नोलॉजी का गुलाम बनना इसी को कहते हैं। अब पेन नहीं चलेगा तो क्लास नहीं होगी, लिखेंगे कैसे? बही के साथ पंचमी, कक्षायाह बही, पंचमी यहाँ पर है। कक्षात कोई शब्द नहीं होता बच्चे, कक्षा से कोई शब्द नहीं होता, कक्षाम द्वितीय है। ऐसे बच्चों को चक्कर में डालने के लिए एग्जामिनर कुछ कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। अब प्रत्यय शब्दों से भरी है, अधि प्लस ई प्लस ल्यप। वैसे ई का अर्थ जाना भी होता है, लेकिन अधि उपसर्ग पूर्व ई का अर्थ होता है पढ़ना। अधित्य, ई और ई मिलकर दीर्घ ई बनेगा, ध्यान रखिएगा, ल्यप का या जुड़ेगा, अधित्य, इसका अर्थ होता है पढ़कर। अहम दूरदर्शनम डैश भोजनम करोमि, दृष्ट प्लस इक्त्वा, दृष्टवा, ये वाला शब्द सही है। देखो द में री ऐसे लगा दिया इन्होंने, ये है यही जो आप लिखते हो ना हाथ से, ये वही है। कुछ जो इनका फॉन्ट है उस हिसाब से द्री ऐसे बन रहा है, दृष्टवा। ये श शलगम वाला होता है, लेकिन जब इक्तवा प्रत्यय लगता है तो श शलगम वाला षटकोण के श में बदलता है। ये एक संधि होती है, ष्टुत्व संधि कहते हैं। जब भी श के बाद त आता है, श षटकोण के श में और त टमाटर वाले ट में बदल जाता है, ये नियम है। और बच्चों ये संधि के नियम बने हैं हमारी बोलने के हिसाब से, उच्चारण के हिसाब से बने हैं। दृष्टवा नहीं बोलेंगे तो बोल के देखो कितना मुश्किल है, दृष्टवा, दृष्टवा आसान है। अरुणः धनम डैश वित्त कोशम गच्छति, धन पाने के लिए, लभ माने प्राप्त करना, लभ धातु से लब्धुम बनता है, ये जो भ है ये ब में बदल जाता है। स वस्त्रम डैश आपणम गच्छति, नी हमेशा जब भी तुमन प्रत्यय होगा ई ए में बदलेगा, नेतुम बनेगा ये कपड़े लाने के लिए, नेतुम, नी माने ले जाना, ले जाने के लिए। लेकिन अगर लिख धातु होती तो हो जाता लेखितुम। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, तुमुन प्रत्यय में हमेशा ई ए में बदल जाता है। ओके, याद रखिएगा भाई, ये टिप्स हैं जो मैं बीच बीच में देती हूँ। संस्कृत बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है। नी नेतुम, क्री क्रेतुम और लिख लेखितुम। अब हमको संख्या शब्द भरने हैं। गजस्य डैश पादाह भवंती, पैर 4 हैं, हाथी के 4 पैर होते हैं और पादाह पुल्लिंग शब्द है तो चत्वारः आएगा। चत्वारी नपुंसक लेंगे, चतस्र स्त्रीलिंग है, चतुरः तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन है जो आपको नहीं चाहिए। वित्तस्य डैश गतयः भवन्ति त्रि, धन की 3 गति होती हैं। गति शब्द स्त्रीलिंग है भैया, बता दूं मैं आपको, धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। या तो दान दो या भोगो, ऐश करो, नहीं तो वो नष्ट हो जाता है किसी ना किसी प्रकार से। चोरी ले जाएंगे चुरा के, बैंक डूब जाएगा, शेयर में क्या घाटा हो जाए कहीं, तो या तो दान दो या भोगो से। गतयः तिस्रः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, तिस्रः गतयः भवन्ति, ये एक श्लोक का वाक्य है। उम्मीद वैसे यह है कि अव्यय शब्द आपके लेसन के वाक्य आएंगे, पर बाहर से भी आ सकते हैं तो उसकी तैयारी भी होनी चाहिए। तडागे डैश कमले स्तः, कमले 2 कमल हैं, स्तः से देखो पता चल रहा है, स्तः मने 2, तो बनेगा द्वे कमले। आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको द्वे, पर लिखना तो है नहीं ना, बबल्स डार्क करने, द्वे कमले। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। उपसर्ग चुनिए, आरोह्य, बहुत आसान है, लड्डू क्वेश्चन है भाई बिल्कुल। आरोह्य, आ प्लस रूह प्लस ल्याप, चढ़कर। फलम प्राप्य, प्र प्लस आप, यस प्र है, ये मत सोचिएगा कि प्रा है, प्रा नहीं है, यहाँ पे प्र उपसर्ग है, आप तो धातु है इसमें प्राप्त करने के अर्थ में। नेक्स्ट 2 ही क्वेश्चन करने होंगे उपसर्ग में। 26 प्रश्न निर्माण कीजिए 5। मलिनाम अलीनाम स्वनंतीम ततिम पंक्ति, लाइन का अगर अनुवाद आता है तो ही प्रश्न कर पाओगे। काले भवनों की गुंजन करती हुई पंक्ति को देखो, गुंजन करती हुई ततिम का विशेषण है, तो कीदृशीम विशेषण है तो कीदृशः, कीदृशी, कीदृशी होता है। और ये नपुंसक लिंग है तो कीदृशीम द्वितीय विभक्ति, स्त्रीलिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम, तुम्हें दूंगा, जैसे कुछ देते हैं उसमें चतुर्थी होती है, तुभ्यम में चतुर्थी है तो काय कोई शब्द नहीं है, कसमई। दुग्धम विक्रिय, दूध बेचकर घड़े का मूल्य देगा, कब घड़े का मूल्य देगा,
अगर आपको हिंदी अनुवाद नहीं पता तो क्या करोगे? काय, काय कोई शब्द ही नहीं होता संस्कृत में। कदा, दूध बेचकर घड़े का मूल्य दूंगा, कब दूंगा, कदा आएगा। जीवने धनम गच्छति अगच्छति, जीवन में धन आता है जाता है, किम गच्छति, क्या जाता है और आता है। वृक्षः फलम न खादंती, का ये भाई हमारे बहुत सारे नन्हे मुन्ने यही करते हैं, पर आप याद रखिए वृक्ष शब्द पुल्लिंग है और ये बहुवचन है। खादंती क्रिया देखो, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं, के होगा क्योंकि कह कऊ के बहुवचन में के होता है, तो यहाँ पे के होगा उत्तर सही। वृक्षाह को पुल्लिंग मान, ध्यान रखिएगा, वृक्ष पुल्लिंग होता है, देवता वृक्ष देवता माना था हमारे यहाँ भाई। और ढूंढिए शब्दार्थ। वाणी शब्द का मतलब क्या होता है इनमें से? सरस्वती है, सरस्वती, ध्यान लगाइएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। वाणी सरस्वती, क्यों सरस्वती क्यों नहीं? ये प्रथमा विभक्ति है और ये संबोधन विभक्ति है, और जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो भी संबोधन में है। तो जब आप शब्दार्थ लिखें, पर्यायवाची लिखें या विलोम शब्द लिखें, सबकी विभक्ति वचन सेम होती है। बुद्धिमती प्रोवाच, प्रोवाच अकथयत, कहा, बुद्धिमती ने कहा, प्रोवाच मैंने कहा। अवध तो कोई शब्द ही नहीं है, अवधा होता तो मध्यम पुरुष होता। एकतः रिक्तः घटाः सन्ति, एक और रिक्त घड़े हैं। रिक्त माने पता है? प्रसन्न घड़े तो हो नहीं सकते, घटा का घटा तो दे नहीं सकते, यवनिका मालूम नहीं, शून्य नहीं मालूम, खाली घड़े हैं। उसने कहा था ना एक तरफ खाली घड़े रखे थे। यवनिका का अर्थ होता है पर्दा, कर्टेन। आरंभ गुरवी क्रमणी क्षयण, आरंभ में बड़ी और क्रम से क्षय नष्ट होने वाली। कौन सी चीज का अर्थ है नष्ट होने वाली? मेघ और वियोग तो हो नहीं सकता, इन दोनों में से देखो तो भैया क्षय और क्षय मिला लो ना, क्षयशीला है ना। नेक्स्ट 35, कर्ता पद क्या? हर क्वेश्चन अलग अलग होता है। कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण, विशेष, कस्मै प्रयुक्तम, पर्याय पद, ध्यान रखना है हर एक में क्या क्या पूछा गया है। कर्ता पद क्या है? आस्वादितोयः नद्यः प्रवहन्ति, बहने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? नदियां। जो काम करता है वो कर्ता होता है, और धातुओं में हमेशा शब्द रूप क्रिया रूपों में हमेशा धातु होती है, वह धातु है। यहाँ क्रियापद क्या है? स काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, ढूंढो। सा सर्वनाम है, कौआ षष्ठी विभक्ति लगी है, ये तो हो नहीं सकता। इन दोनों में से अभिज्ञातवती ये क्रिया है, इसमें तो रहस्यम भी जोड़ दिया। विशेषण क्या है? नयतु यथाभिलषितान घटान, नयतु क्रिया है ले जाओ, यथा अव्यय है, घटे घड़ा तो घड़े हो गए, विशेषण तो अभिलषितान है, इच्छित घड़े ले जाओ भैया, जितने चाहिए उतने घड़े ले जाओ, तो ये विशेषण है घटान के लिए। विशेष्य क्या है? सोने की सीढ़ी से आ रहा हूं, सोने की सीढ़ी से, सीढ़ी कैसी है? सोने की। सोपानम विशेष्य है, स्वर्णमयम तो उसका विशेषण है। तस्याह पदम कस्मै प्रयुक्तम, तस्याह पदम कस्मै प्रयुक्तम, उसकी एक पुत्री थी, किसकी? कौवे की, लड़की की बूढ़ी की, वृद्धा। यही मैंने बच्चों से पूछा तो एक बच्चे ने झट से बोला काका है। मैंने कहा भाई कौवे की बेटी कब से हो गई? और लेसन में कहाँ कौवे की बेटी बताई गई है? बेटी तो खाली बूढ़ी की बताई गई है। कॉमन सेंस का बहुत इस्तेमाल करें, सावधानी से, सब सही होगा। अस्मिन् वाक्ये गच्छति इति का पर्याय पद, पर्याय पद क्या है? गच्छति का। धन आता है और जाता है, याति, याति माने जाता है, और आयाति माने हाँ आता है। बहुत इजी है भाई, जाता है और आता है। तो ये हमने 40 क्वेश्चन कर डाले, देखते देखते पलक झपकते। और आप लोग भी पीडीएफ देखिए, दोबारा सॉल्व कीजिए, और सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए बस। और आपकी हेल्प के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो बनाए। मेरा यूट्यूब चैनल है, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये मेरे लेटेस्ट वीडियोस भी हैं, और अलग अलग देखो ये प्लेलिस्ट हैं, इसको टच करना, सारी प्लेलिस्ट खुलेंगी। फर्स्ट टर्म क्लास 9th MCQ सीरीज़ अलग है भाई, और 9th के लिए 21-22 का सिलेबस की प्लेलिस्ट अलग है, जिसमें 83 वीडियोज़ हैं। सिलेबस भी गिवन है, तो आप ये इससे पहले वाला सिलेबस था, बाद में दोबारा फिर रिवाइज सिलेबस आ गया, ये लेटेस्ट सिलेबस है। इसके अलावा आपके काम के और भी वीडियोस बहुत सारे मिलेंगे। अगर सिर्फ शेमुशी, आपको शेमुशी के चैप्टर्स देखने हैं, शेमुशी के पाठों के पीछे का अभ्यास कार्य देखना है, तो आप ये प्लेलिस्ट देखिए। प्रश्न निर्माण में जो बच्चे कच्चे हैं वो ग्रामर प्लेलिस्ट का ये वीडियो देखिए, इसको 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। बहुत अच्छी तरह से बेसिक से मैंने सिखाया है कि कैसे प्रश्न बनाना चाहिए। और जिनके संस्कृत बेसिक्स वीक हैं उनके लिए संस्कृत फॉर बिगिनर्स अलग से वीडियोज़ हैं।
धैर्य से अगर आप वीडियो सारे देख लेंगे तो अपने साथियों को खुद पढ़ाने में भी समर्थ हो पाएंगे। खुद तो पढ़ ही लेंगे, उनके डाउट्स भी क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो बीच बीच में ऐसी बहुत सारी कमाल की टिप्स आपको देती जाती हूँ। तो ये हो गया भाई सब कुछ। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बनता है। अपने कमेंट्स भेजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स की बहुत प्रतीक्षा रहती है। आगे आप क्या जानना चाहते हैं, अब तो सेकेंड टर्म शुरू हो जाएगा इसके बाद। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, उसमें उसका लिंक यहाँ मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे है, उसमें इस वीडियो का PDF में आपको मिलेगा, सारे PDF मिलेंगे और आप अपने क्वेश्चंस भी वहाँ पूछ सकते हैं, मैं सबके जवाब देती हूँ। बच्चे भी दे देते हैं, साथी भी दे देते हैं, साथी अपने क्वेश्चन पेपर शेयर करते हैं, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल लिंक भी नीचे गिवन है, उससे देख के मुझे फॉलो करिए और मेरी फ्री क्लासेस अटेंड करो। देखो अनअकैडमी पे फ्री में भी बहुत कुछ है, बाकी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत कम फीस में, मात्र 800-900 रुपये फीस पड़ेगी, आप 2 साल तक संस्कृत पढ़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो बस अब काफ़ी है इतना आज के लिए, अब बस समाप्त करते हैं। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।